बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार साहब अब अपने अंतिम सफर पर हैं। आज सुबह यानी कि बुधवार को सुबह 7:30 बजे उनके निधन की खबर आई। इनकी मौत की खबर से जहां सिनेमा की दुनिया में एक युग का अंत हो गया, वहीं बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार ने उनकी मौत पर अपनी श्रद्धांजलि जताई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अमजद खान मुंबई से। अमजद, बेहद ही शौकीन खबर आज सुबह आई, जिस तरह से कह सकते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्क में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता थी दिलीप कुमार साहब की, सभी उनके फैंस को, उनके चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अगर मैं बता दूं, एक पाकिस्तान से निकला हुआ शख्स जिसको शान हैदर मिला है, वो हिंदुस्तान आता है और फिल्मी जगत में एक बड़ा मुकाम, एक बड़ा नाम कमा लेता है। क्योंकि अगर दिलीप कुमार साहब की बात की जाए तो दिलीप कुमार साहब का जो एक्टिंग कैरियर है, उनकी नेचुरल एक्टिंग की वजह से उनको पहचाना जाता था। हालांकि दिलीप कुमार साहब को एक्टिंग क्लास वगैरह नहीं ली थी, लेकिन उनकी जो भी फिल्में आई हैं दिलीप कुमार की, चाहे मदर इंडिया की बात कर ले, देवदास की बात कर ले, चाहे जब जो उन्होंने बॉलीवुड में पुरानी फिल्मों के बाद भी नए कास्ट के साथ भी उन्होंने काम करा है, चाहे वो संजय दत्त हो, बाकी सब स्टार लोगों के साथ उन्होंने काफी काम किया है। और उनकी एक्टिंग को देख के वाकई में जब भी दर्शक जब फिल्म देखने जाते थे तो ये सोच के जाते थे कि इसके अंदर दिलीप कुमार है, इसके अंदर दिलीप कुमार की एक्टिंग देखने मिलेगी। तो उनके जो फैन फॉलोइंग्स थे, उनकी जो एक्टिंग्स के फैन थे, उनको देख के ही कितने ही बॉलीवुड एक्टर आए हैं और वो उनको ही अपना फॉलोअर मानते थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों की बात करें, एक जमाने में शाहरुख खान को भी यही कहा जाता था कि कहीं ना कहीं दिलीप कुमार की उनके अंदर झलकी मिलती है, चाहे वो जो भी बड़े स्टार हो। लेकिन इसके अंदर अगर एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है बॉलीवुड जगत के लिए, दिलीप कुमार साहब का जाना, तो और उनकी जो शरीके हयात थी सायरा बानो, वो लगातार उनके साथ जुड़ी हुई थी। दिलीप कुमार साहब को इसके पहले भी तमाम चीजों की बीमारी हुई, लेकिन सायरा बानो ने उनका आखिरी दम तक का साथ नहीं छोड़ा और आज भी उनके साथ खड़ी थी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, कई बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और कई बार अफवाहें भी उड़ी कि दिलीप साहब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन आज जिस तरह से खबर आई, शुरुआत में ये भी एक कोरी अफवाह लगी थी, लेकिन जिस तरह से बाद में इसको प्रमाणित किया गया, उसके बाद कई लोगों के दिल टूटे। न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड से भी कई लोगों ने अपने शोक संदेश भेजे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मौत से बेहद आहत हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, महाराष्ट्र के सीएम हो, या तमाम जो बड़े नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिलीप साहब के जाने के बाद कह सकते हैं सदमे में है। जिस तरह की श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी जा रही है, क्योंकि दिलीप साहब एक छोटा नाम नहीं था, बहुत बड़ा नाम था। और आपने बताया कैसे उन्होंने तमाम बड़ी फिल्में की है, सुपरस्टार थे। कई फिल्में सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से ही बॉलीवुड के अंदर हिट हुई है। आपको बता दें कि साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद कहते हैं कि दिलीप साहब सुपरस्टार बने। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। आपने सायरा बानो की बात की, वो आखिरी समय तक उनके साथ रही। आप मुंबई में हैं, किस तरह का माहौल वहां पर है? क्या कुछ तैयारियां चल रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शाम करीब 5 बजे उनको अंतिम सफर पर ले जाया जाएगा, जुहू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब अंतिम सफर की तैयारी किस तरह की है? जी बिल्कुल, बता दूं, आपने सीएम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे जी भी सुबह में मौके पे दिलीप कुमार साहब के घर पे कहते हैं, सायरा बानो से भी मिले, उनके साथ गम जो था वो साझा किया उन्होंने। तमाम जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बात करें आपने, तो तमाम यहाँ के भी जो दिग्गज, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, तमाम जो दिग्गज नेता है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम दिलीप कुमार के जाने से बहुत आहत है। और दिलीप कुमार साहब की जो अंतिम यात्रा की तैयारी है, जो उनकी नमाज जनाजा की तैयारी है, नमाज जनाजा तकरीबन शाम में जूहू कब्रिस्तान में ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि असर का वक्त होता है उस टाइम पे। तो असर की नमाज के बाद या 5 बजे अगर घर से निकलता है तो असर की नमाज के बाद और मगरिब से पहले उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और तकरीबन तमाम जो सेलिब्रिटीज है उनका तमाम यहाँ पर मौके पे आना लगातार जारी है। और यहाँ पर जो मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने जो दिलीप कुमार के जो बंगले का जो पूरा रोड है वो पूरा खाली करवा दिया है।
है। और तमाम जो सेलिब्रिटीज है वो लगातार, क्योंकि सेलिब्रिटीज आ रहे हैं तमाम, तो वो सिक्योरिटी के रीजन की वजह से भी, और फैन फॉलोइंग भी इतनी है दिलीप कुमार साहब की, जब से ये खबर जब फैंस के अंदर पहुंची है तो दिलीप कुमार साहब के घर पे, और मैं ये भी बता दूं आपको कि कब्रिस्तान पे अभी से लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना काल भी चल रहा है, लेकिन फैन फॉलोइंग इतनी है कि आप किसको मना कर सकते हैं। लेकिन दिलीप कुमार साहब का जो नमाज जनाजा है वो कब्रिस्तान में ही पढ़ाया जाएगा। कब्रिस्तान के बाद उसके बाद उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। तकरीबन ये 5 बजे का वक्त दिया गया हुआ है और लगभग यहाँ से निकलने की तैयारी जो है वो जारी है, और यहाँ पर तमाम लोगों का आना भी जारी है। बिल्कुल अमजद, जुहू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होंगे दिलीप साहब। जानना चाहेंगे कि कुछ रूट सामने आया है, किस किस रास्ते से उनको निकाला जाएगा और किस तरह से उनको अंतिम सफर पर ले जाया जाएगा? किस तरह की गाड़ी होगी? क्या एम्बुलेंस में जाएंगे? परिवार के कौन कौन लोग उनके साथ रहेंगे? देखिए ये साफ तौर पे बता दूं, कोविड-19 से जो नॉर्म्स है उसके अंदर 20 लोगों को ही कब्रिस्तान या शमशान जाने की इजाजत है, और जो कोविड नॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होंगे, क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत की भी इसके पहले कोरोना काल के अंदर ही मौत की थी, तो उसमें भी देखा था हमने। तो उसकी शादी के उनकी जो डेड बॉडी है उसको भी एम्बुलेंस में ही लेके जाया गया था। तो अब ये सूत्र यही बता रहे हैं कि इनको भी एम्बुलेंस से ही लेके तकरीबन जो सांता क्रूज का जो कब्रिस्तान है जू स्थित, वहां पर को लेके जाया जाएगा, और वहीं पे इनके जो आखिरी गुलपोशी है, इनकी आखिरी गुलपोशी वहीं पे होगी। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तैयारियां की जा रही है, और घर पर जिस तरह से उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है तो उनके दर्शन के लिए कई उनके फैंस वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड या खेल जगत ही नहीं बल्कि तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, क्योंकि एक लंबा अरसा रहा है। दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है। खुद बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी आज उनकी मौत के बाद कहा कि वो सदमे में है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 98 साल के दिलीप कुमार का इस तरह से चले जाना अपने आप में बेहद आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि एक एक्टर नहीं बल्कि एक संस्थान का अंत है। अमिताभ जी कहते हैं कि हिंदी सिनेमा का यदि इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि दूसरे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो भी अपनी श्रद्धांजलि अलग अलग तरीकों से दे रहे हैं। अमजद, क्या कुछ और जानकारी सामने आई है कि ये भी कहा जा रहा है कि अजय देवगन ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि दिलीप कुमार जी के साथ मेरे कई खास पल है, कुछ उन्होंने फोटो भी शेयर की है, और जो दूसरे सेलिब्रिटीज है वो किस तरह से श्रद्धांजलि दे रही है? देखिए, जब भी दिलीप कुमार साहब, जब भी सेलिब्रिटीज की बात करें, जब भी दिलीप कुमार साहब हॉस्पिटल जाते थे, जब हॉस्पिटल से रिकवर होकर घर आते थे, तो सबका यही दुआ थी और सबका यही मानना था कि दिलीप कुमार साहब जो है वो 100 का आंकड़ा कहीं ना कहीं पार कर ले। क्योंकि तमाम फैंस की बात करें या सेलिब्रिटीज की बात करें, अभी दिलीप कुमार साहब का बहुत जल्द बर्थडे भी हुआ था, तो उसके बर्थडे के जो फोटोज है वो भी शेयर किए गए थे, और उसके अंदर भी ये दुआ मांगी जा रही थी कि कम से कम दिलीप कुमार साहब जो है वो 100 का आंकड़ा कहीं ना कहीं पार कर ले। क्योंकि हमेशा रूमर आता था कि दिलीप कुमार साहब दुनिया में नहीं रहे, फिर बाद में ये पता चलता था कि वो रूमर है। और जितने भी जो सेलिब्रिटीज है, चाहे अक्षय कुमार की बात कर ले, अजय देवगन की बात कर ले, अमिताभ बच्चन की बात कर ले, शाहरुख खान की बात कर ले, या सैफ अली खान की बात कर ले, या संजय दत्त की बात कर ले। संजय दत्त तो यहाँ तक का कह रहे हैं कि संजय दत्त के साथ उन्होंने विधाता फिल्म भी की थी। तो संजय दत्त ये बताते हैं कि मेरे को एक्टिंग के अंदर, मैं कहीं ना कहीं उस पिक्चर के अंदर कहीं ना कहीं मुझे डिफिकल्टी आती थी, तो मुझे दिलीप साहब ट्रेन करते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने जिनके साथ भी काम किया है, आप वो संजय दत्त की जो पिक्चर थी वो काफी हिट में थी, उसके अंदर दिलीप साहब भी काम किए थे, और संजय दत्त उस टाइम पे नए नए न्यू कमर थे, तो वो फिल्म भी काफी हिट में थी। तो दिलीप साहब जो जितने भी यंगस्टर्स है और जितने भी सेलिब्रिटीज है, और जितने भी आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ले, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर जो यूनिट जो बनाए थे, उन्होंने एक एनजीओ अपना, उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, वो संस्था को भी कम से कम 1992 के अंदर वो संस्था बनी थी, उसको भी कहीं ना कहीं वो आगे लेके आने की बात करते थे। वो संस्था भी आज तक मौजूद है। और दिलीप कुमार साहब का पॉलिटिकल रिलेशन जो है, एक जमाने में कहा जाता था दिलीप कुमार के जो दोस्त हुआ करते थे, बस बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, और अपना शरद पवार जी हुआ करते थे, मौलाना हुआ करते थे। ये 4 लोगों का ग्रुप हुआ करता था जो हमेशा से साथ रहता था, और ये इनके ग्रुप थे दिलीप साहब के, और साथ में घूमना फिरना खाना पीना सब साथ में होता था। दिलीप कुमार साहब को एक चीज और बहुत पसंद थी, हमारे इधर की एक नल्ली निहारी काफी मशहूर है, तो वहां
से दिलीप कुमार जब भी शूटिंग पे रहा करते थे, क्योंकि जब वो होटल वाले से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जब भी फिल्म सिटी में दिलीप कुमार साहब शूटिंग करते थे तो रात में 12-1 बजे के टाइम वहां से फिएट गाड़ी भेजते थे वो नल्ली निहारी खाने के लिए। तो वो नल्ली निहारी फेमस भी वो साउथ बॉम्बे में इसी की वजह से भी है कि वो दिलीप साहब को बहुत ज्यादा पसंद थी और दिलीप साहब वो चीज बहुत खाते थे। तो दिलीप साहब ने बहुत से लोगों का कैरियर बना के गए हैं। जब भी दिलीप साहब मतलब कोई भी छोटी मोटी जगह पे जाना या छोटी चीजों को, तो वो चीजें जो आज चल रही है तो आज वो दिलीप साहब के नाम से चल रही है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई कलाकारों को उन्होंने एक्टिंग भी सिखाई है और उसकी वजह से आज साफ दिखता भी है जिस तरह से कई सुपरस्टार आज दिलीप साहब को याद कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक ट्रेजेडी किंग की तरह वो भारतीय सिनेमा के अंदर अपनी बादशाहत कायम रखते थे। कई यादगार फिल्में उन्होंने दी है और ये भी आपने ठीक कहा कि कई बार उनके निधन की खबरें आती थी जो अक्सर अफवाह होती थी, लेकिन आज जिस तरह से खबर आई शायद ये खबर सच थी। और जिस तरह से सुबह भारतीय सिनेमा का एक बड़ा सितारा हमारे बीच नहीं रहा, उनकी कमी अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग की तो हजारों करोड़ों देशवासियों के दिलों पर उनकी छाप हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहिए।